आपका स्वागत है। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की नहीं, केवल ग्रुप डी में जो पेपर हुआ है उसकी हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि कितना क्या हुआ। इस बार पैटर्न भी चेंज था, पहले से इस बार बहुत अलग था और थोड़ा अच्छी तरीके से पेपर भी कराया था एनटीए ने। इस बार नकल होने के चांस बहुत कम हो गए। तो देखो कितने क्वेश्चन से कितने सही हुए कितने गलत हुए ये सब बताएंगे। देखो पहले पहले आते थे, पहले सब चार तरह के क्वेश्चन आते थे, जैसे हिंदी के, अंग्रेजी के, सामान्य अध्ययन और गणित के। सबके 25-25 आते थे और इस बार हिंदी के 30 कर दिए। हिंदी हिंदी के 30 और अंग्रेजी के 20, इंग्लिश इंग्लिश के 20 और सामान्य अध्ययन यानी जी के जीएस उसके कितने हो गए 30 और मैथ हो गया 20। तो इस बार ये पैटर्न रहा था। एक मिनट मोटा कर लूँ। तो इस बार ये हिंदी में 30 आए थे, इंग्लिश में 20 आए थे और जी के जीएस में 30 आए थे और मैथ में 20 आए थे। पिछली बार ऐसा नहीं होता था, सब में 25-25 रहती थी पिछली बार, टोटल सब चारों के चारों। तो अब बताता हूँ कितने कितने सही हुए, कितने कितने कैसे कितने जा सकते हैं कितने नहीं जा सकते हैं। अब हम पेज लेते हैं नया। ये मैंने बहुत बच्चों से, मेरा भी पेपर था, बहुत बच्चों से बात करके तब मैंने सोचा कि अब कट ऑफ बनानी चाहिए। लोगों ने कुछ बना दी है, तुरंत बना दी, तो ऐसे नहीं बनती है। अब देखो मैं बताता हूँ। हिंदी हिंदी के हिंदी के 30 क्वेश्चन थे, कितने भी गलत कम हुए होंगे और जितना सरल पेपर था उतने ज़्यादा गलत होते हैं, पता होता है। इसमें 5 तो गलत हो ही गए होंगे हर किसी के। ठीक है। इंग्लिश में, इंग्लिश हालांकि बहुत अच्छी थी, फिर भी इसमें कम से कम बता रहा हूँ मैं, 3 तो गलत हो गए होंगे, कम से कम 3 तो 70 है। और सामान्य अध्ययन जी के देखो कितने भी पढ़ के जाऊँ तब भी कैसे ही ना कैसे गलत हो ही जाते हैं। तो इसमें सामान्य अध्ययन जी के में 30 में से कम मान लो 25 और बाकी बचा मैथ। मैथ के 3 में तो मान ही लो गलत हो जाएंगे, इतने से कम नहीं होंगे। तो कितना हुआ 7 34 34 और 25 50, 5 5 5 3 8 84। ठीक है। 84 क्वेश्चन जिसके भी बनना है वो शेप होगा। और ये यू आर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होता है। 84 से 80 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, वो इस बार सेफ रहेगा। तो यू आर यू आर की कितने आ सकती है, यू आर की 80, लगभग 80 प्लस माइनस 2 लिख लो। ठीक है। और अब आ गई यू आर और ई डब्ल्यू एस 77, इसमें 2 प्लस माइनस। ओ बी सी 75, 2 प्लस माइनस। ठीक है। और ई डब्ल्यू एस, यू आर ई डब्ल्यू एस ओ बी सी। अब बचा एस सी और एस टी। एस सी के जिसके भी 72 से ऊपर नंबर हैं, इस बार आपको कॉल ज़रूर आएगी सेकंड पेपर। और एस टी के हुए एस टी की 70 नंबर जिसके भी हैं, सेकंड पेपर देने का मौका अवश्य मिलेगा। और ये बहुत अच्छी जॉब है। इसमें अपने फैमिली का ज़्यादा सैलरी भी नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली का अच्छे से भरण पोषण हो सकता है। जिसके भी इतने नंबर बनना है वो जोर शोर से तैयारी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसका सेकंड पेपर भी है। कोई समझे कि इतनी कम बता दी, इतना नहीं जाएगा, इतना इजी पेपर था, ऐसा नहीं होता। जितना इजी होता है उतना ही गलत होता है लोगों का। और ये देख लेना, जब भी रिजल्ट आएगा, जल्दी आ जाता है इसका रिजल्ट, इसी महीने के एंड तक जैसे आ जाएगा रिजल्ट, तो कुछ लोग कहते हैं इतनी नहीं जाती है, ऐसे इतनी नहीं जाएगी, हर बार बहुत ज़्यादा जाती है, लेकिन इस बार देखना, इस बार कम ही जाएगी कट ऑफ, ये मान के चलें। आपको अच्छे से तैयारी करनी है आगे पेपर की, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं देती ये, मार्च तक सारा कुछ इसकी जोनिंग मिल जाएगी। क्योंकि फरवरी में सेकंड पेपर हो जाएगा इसका, फरवरी में सेकंड पेपर। इसलिए अच्छे से तैयारी करो। पैटर्न चेंज कर दिया उसने, क्योंकि इंग्लिश के केवल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं।
जो इंग्लिश कम आती है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और इंग्लिश इनको अच्छी आती है उनके लिए नुकसान की बात है, क्योंकि इसमें जीएस ज़्यादा कर दी है। तो कोई नहीं, तैयारी करो सही से, आपका सिलेक्शन होगा। और सब इस बार कट ऑफ और कम इस बार कट ऑफ कम जाएगी, ये बात निश्चित है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।